साले। जय माँ भवानी। तो माई तो हर यही हमार थोड़ी यही। अच्छा जय माँ काली बोल। जय माँ कंकाली। कंकाली नहीं सारे गौरी माई बोलाई लिया। सरदार आप गुस्सा क्यों हो जाते हो? मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। हाय दैया, ए हट। आप मुझे ऐसे क्यों भगाते हो जी? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ क्या? बहुत अच्छी लग रही हो। तो क्या हुआ? ए रुक जा। सरदार क्या करूं, जब से साया पहन लूं तब से कीटाणु साले अंदर टहलने लगे हैं। हम सारे कीटाणु मार डालेंगे साले। कब मरबा सरदार? कौने दिन मरबा बतावा? मार देता सरदार, बीमारिया को दूर हो जाता हमार। तू साले पागल है, हमको भी पागल कर देगा। पागल हो जाता तुम्हार काम ही हो जाता सरदार। कहा तही दवाइया छिड़के वाली मशीनिया पिया ठीक बा? हाँ साले हम यहाँ दवा छिड़कने के लिए आए हैं। देता किरौनर कुत्ता चाट के बेहोश हो जाते हैं ना साले वाली तेरे लिए काम है। ए बक साले, पागल हो गया क्या एकदम से तू? हाय दैया क्या करूं? साले वाली तेरे लिए काम है। इसी वक्त जाओ गुफा के अंदर, एक कॉपी कलम लाओ और आज हम शमशेर तूफानी के नाम एक पत्र लिखेंगे। साले को चुनौती देकर मारेंगे। चिनौटी देख मरबे ना ही सुरती सुपारी देख मारो सारे हैं। तो कहा तारा जाऊ चिनौटी देख उसे चैलेंज करके मारेंगे। अच्छा जा आवत ही जा कॉपी कलम लेके आ। सरदार पुठुआ ठोक दिया कि रौनक निचवा चला गए। पागल साले, तुमको क्या हो गया है बे? सरदार क्या करूं? साले वाली खोल पहले। ए पागल साले, रजिस्टर खोल। तो क्या खोल? रजिस्टर के नाम थोड़ी लिया। रजिस्टर खोल। ये बताओ चाहिए ना तो खाता खोल। खोल लीन। खोल लिया? का लिखी? लिख शेर शमशेर तूफानी। यार पावई देवे तब तो लिखब। एमुर सादा बना। हाँ शेर शमशेर तूफानी। शमशेर सिंह तूफानी। तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज की रात 12 बजे। आज रात 12 बजे। आज की रात 12 बजे आज रात 12 डाकू 16 सिंह। डाकू 16 सिंह तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। डाकू साया वाली तुम्हारी कफन बनकर आ रही बहुत है। सही बेटा। सायम घुसेर के तो धोखा मारा। और क्या लिखी? अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जितनी फोर्स लगाना चाहता है लगा सकता है। जितना मैन फोर्स लगाना। साले अबे फोर्स मैं बोलूं साला, मैं फोर्स लगा रहा है। सरदार आप पढ़े लिखे तो है नहीं। मैन माने आदमी, फोर्स माने फोर्स होता है। दोनों मिला दो तो मैन फोर्स हो जाएगा। दोनों का काम उसमें लगता है। अच्छा चल ठीक है साले, लिख लिख साले। जितना मैन फोर्स लगाना चाहता है खरीद सकता है। लगा सकता है बेटा। बिना खरीदे का अपने घरे बनावत का। अच्छा चल लिख साले, लिख लिख देना का लिखी। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें साले कुत्ते की मौत झांकरे मारेंगे। कसम गंगे मैया की। कसम गंगे मैया की। तुझे मौत के घाट उतारेंगे। तुम्हें साले धोबी घाट उतारेंगे। मौत के घाट में। वही धोबी घाट पटक पटक तब मौत के घाट उतारेंगे ना। अच्छा चल ठीक है, दो बात हो जाएगी। और सिग्नेचर बना दे। ये पत्र लेकर तू जाएगी। के? तू ना सरदार ना। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? वो लोग हमको खराब कर डालेंगे। तू डरती है उनसे? हाँ साले जालिम है वो लोग। सरदार मैं तो सिर्फ आपसे खराब होना चाहती हूँ बस। साले तो पागल हो गया है। एक दाएं तू खराब कर दे, दुनिया खराब करे, दिक्कत नहीं बस। जाए पत्र लेकर। तोरे बेरे कुछ भी कह सकी थी रजाऊ हो। तोरे बरे तेज तरह रूप धारण कैली तो का हुआ जाए ना सकित का। लेकिन एक बार हमसे वादा करा। क्या? अगर हम सही सलामत लौट के आइए हाँ तो तुम्हारे साथे ओए ओए कर ब्या। ये साले ओए ओए कह रहे। नवा खेला टे तू तैयार हो बस केवल। हाँ अच्छा चल जा जा। तू जब लौट कर आएगी तो हम तेरे साथ
पैसा की चिंता जी करा राजा, वो पैसा गड़ाम गड़ाम है। बात साले जा लेके पत्र। आगे में सम्मानित वही आ गए श्री महेंद्र राय, फतेहपुर कला पौंधते से आप आए हुए हैं, तहलका मचा दिए हैं भाई। आने पर आप 21 पर पुरस्कार दिए हुए हैं, हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। हंस के मरने वाले को परवाह न करते हैं। समा पे हंस के मरने वाले को परवाह न कहते हैं। और ताप के और ये ताप के कूदे मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं। जानो भोली। ए आगे फतेहपुर कला की पावन धरती से महेंद्र राय भैया की तरफ से किस पे भैया को नमस्कार। जय भोले। अरे बाप रे, जान बची लाखों पाए। उस दिन तो सेठ जी में एकदम सांप ही बच गया। जवान, तेरा दिमाग खराब हो गया है। वहां पर जब दोनों पहुंचे तो तू वहां से भाग निकला, क्यों? अरे क्या करूं सेठ जी, उस वक्त का सिचुएशन ही कुछ ऐसा था। मैं तो झोपड़ी के दरवाजे पर था, कोई पीछे से आया, मुझे धक्का दिया, मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया। अगर मैं वहां से भागा ना होता सेठ जी, तो शायद जो दुर्गति आपकी हुई वही मेरी भी होती। अपनी जान के लिए बहुत बड़ी परवाह थी और मेरी जान के लिए कुछ नहीं सोचा कि मैं यहां से चला जा रहा हूं। शेर जी को क्या होगा, मेरे लिए कुछ नहीं सोचा ना। एक नौकर होकर के मेरी इज्जत निकलवाया और गद्दारी किया मेरे साथ। क्यों ऐसा क्यों किया तूने? नौकर? और क्या है, पैसा लेता है ना, तभी तो मेरा काम करता है। याद रखना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जो बेइज्जती मेरी हुई है, अगर तू होता तो वहां पर कुछ न होता। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तेरी गलती माफ करूंगा कब? कि मेरा एक काम करेगा तब। क्या? तू अच्छी तरह से जानता है कि वो बंदरवा मेरे रास्ते का कांटा बन चुकी है। मेरी बहन होकर के मुझसे दुश्मनी लिया है, इसलिए कि अगर असमा को भगाया न होता, उसकी झोपड़ी पर न जाता, तो मेरा इस तरह से अपमान न होता। आज तो अपमान ही हुआ है, कल हो सकता है मुझे जान से भी मरवा सकती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि कुचल दो उस रोड़े को। हाँ, फतेह कला के रहने वाले महेंद्र राय, उनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी बधाई देती है। लेकिन याद रखना, अगर वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, रास्ते का रोड़ा बन गई है, कांटा बन गई है, तो कुचल दे उस रोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दे। मतलब नहीं समझा? मार दो जान से उसे, हमेशा हमेशा के लिए मेरे सामने से उसे हटा दो। मैं उसे देखना नहीं पसंद करता। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए। अगर वो वंदनवा आपके रास्ते का रोड़ा बन गई है, आप मुझे इजाजत दे रहे हैं, तो मैं भी आपसे वादा करता हूं, किसी दिन बहला फुसला कर ले जाऊंगा आपकी बहन को, किसी सुनसान जगह पर उसे शूट कर दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। मार डाला रे ए बानिया में कसे कसैया मारला
पता नहीं का लखा था मारी 10 सटाई के रजाऊ हो काहे बहुत डराग भागा था काम खाई डो का तो काम ए हमका पहचानन न हो बना नहीं नहीं मैं नहीं पहचाना हूँ। हाय दैया कौन हो, कहाँ से आ रही हो, किस काम है, क्या नाम है तुम्हारा? हम कराकस से चल के आवत ही। कराकत? हाँ मेरा नाम छलल बिलिल बाई है। छलल बिलिल बाई बाई? प्यार से कह सकते हो छबीली बाई। अच्छा छबीली। हाँ इज्जत लुटवावे आए। हाँ सुने तू सब बहुत इज्जत लूटा था। ये बड़े आए रजाऊ हाँ ये मछुआ डढ़िया देख के भागा था ना। हाँ बस 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 हम समझ गए ये बड़े भागा था इस मेरा रू पहल दाएं देखा था ना। हाँ बात ऐसा है ना जी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी सही समय पे नहीं की है इसलिए मेरी जवानी मेरे सर पे चढ़ गई इसलिए गर्मी से भगभगा मोछा डाली निकल गया है मेरे। हाँ। ए रानी तू चिंता ची करा, हाँ जी हम तोहरे दाढ़ी मोछा पे मीरा 71 छिड़क के एक बारी जाओ। कई दवाई छिड़कवाए कौनो काम ना करे अब मैं ताजी हवा वाला आ गई तब सही होई। ये बताओ हाँ किससे मिलना चाहते हो, क्या काम है तुम्हारा? तुम्हें तो है ना सेठ शमशेर तूफानी। नहीं मेरा नाम तो जबर कसाई है, शमशेर तूफानी तो वो है। महारानी का हाथ फिर आइए आइए मैडम जी आइए आइए। ए जी बात क्या है? हाय दैया आखिर बात क्या है बताओगी? माँ डौगा लागत है। कैसी बात कर रही हो, कहाँ से आ रही हो तुम? कराकस से यहाँ क्या करने आई हो? लाख खोलवावे। लाख? हाँ कैसा लाख? सुने ही बहुत लाख तो रे हाथू। मैं समझा नहीं। मेरा नाम छलल बिलिल बाई है। हलल बिलिल बाई? हाँ इज्जत लुटवावे आए ही। देखो मैं इज्जत लूटता था जरूर लेकिन अब बंद कर दिया। काहे बिल्डिंग करवा लिया का? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं अब ना लूट गए? नहीं हमार लूट के तब बंद करो। नहीं देखो मुझसे नहीं बहुत होगा। पैसा खर्चा करके आए कराकत ही है। अरे तो मैं क्या करूं, जब बंद कर दिया हूं तो कैसे तुम्हारी इज्जत लूट सकता हूं? कहा चाहिए क्या? तू तो देखे में बहुत बुढ़वा बाटा हो। हाँ हाँ सिला जीत खात रहा का? अरे बाप रे, अरे अभी अभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अरे सेठ जी, हाँ, सेठ जी क्या है? अरे ये हमारी हवेली में इन छक्कों का क्या काम है? अबे क्या बकवास कर रहा है? हाँ? क्या काम बवाल है? बोल लिया मैं। क्या बोला रे भोसड़ी? ओरिजिनलिटी देखना चाहता है तेरी मैया दैया करके जाऊंगी बेटा। अरे हाँ क्या समझता है रे तू हमको? हाँ क्या समझता है? क्यों रे बिलवा? हाँ हरामी के पिल्ले एक बात सुन रहे हाँ। भोसड़ी के गाली मत दे। ये जो तेरा बीला खोमड़ है टपार के तब जाऊंगी बेटा इसमें। हाँ हल्के मत लेना हमको, जोबन से बात करती हूँ। एक बात जान ले बेटा, खाल पी उतार लूंगी, बीसन खाल पी मारूंगी, बधौरी तेरी गिर जाएगी, समझे कि नहीं रे? हल्के मुझको मत लेना, छक्का बोला ना रे मेरे को। एक बात सुन ले बेटा, अम्मा के पास फोन कर दूंगी ना, टेम्पू भर के आएंगी। मेरी बड़ी वाली बहन को नहीं जानता है बेटा, मेरी बड़ी वाली बहन आ गई बेटा ना, तेरे मुंह में छल छला के तब जाएगी। हरामी के पिल्ले रे। वही छाया नाम श्री महेंद्र राय फतेहपुर कला। इनके कला पर खुश होकर के कान बहुत छक्का देखे लेना, ऐसा काम नहीं। आपकी तरफ से कैसे तुम्हारे लिए दे रहे हैं, शुक्रिया। ये तुम भी बुढ़ा है रे, चल निकल रहे, हट खाल पीस मारूंगी, हट हरामी के पिल्ले। एक कुड़कुले का मतलब क्या होता है? इसके यहाँ का भाषा है क्या बे? अरे ये कुड़की तोहरे मुंह में ताम का जली। हाँ अभी मैं इसे जानता भी नहीं हूँ कि कुड़कुले का मतलब क्या होता है बे? कुड़ुक दूंगी ना तो नुकुरा मुंह फट जाएगा बेटा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, अब क्या बताएं, क्या बात करूं? हरामी के पिल्ले हैं। देखिए मुझे बुरा लगा है बस। यहाँ पर क्यों आई हैं आप? हरामी के पिल्ले, तेरी याददाश्त कमजोर है क्या रे? नहीं नहीं याददाश्त नहीं कमजोर है, हम जानना चाहते हैं क्यों आई है। अबे जो तुमने कहा है छक्का ना, बहुत गलत काम किया है, बवाल मोल ले लिया है। जा पैर पड़, इसके पैर पड़ और कह दे कि आज से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ। जा। माफी हमें मांग क्या बेटा, देखता है? माफी माफी मांग बेटा, नहीं तो टोपी दोनों की उतार लूंगी आज। साले तुम दोनों टोपी लगाते हो जो ना, साले टोपी लगाना भूल जाओगे तुम लोग। बिना टोपी के हमारा काम ही नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ गलती मान, जा जल्दी। देखो बाई जी, बाई नहीं रे, फैलाई है रे। क्या कहा बे? भाई जी कह रहा है। मैडम जी बोल, मैडम जी कि मैडम जी मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा, जैसे कहा हूँ कभी नहीं कहूँगा, कह दे। यही तो बोल रही थी, खलल बलल बाई हूँ।
देखो मैडम जी, हाँ चल। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आप लोगों के विषय में मैं जानता नहीं था, आज पहली बार मैं आप लोगों को देखा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके पाँव पड़ रहा हूँ। चल चल पैर पड़ पैर पड़। पैर पड़ेगा बे, पैर छू जा। वही तो कहा था ही। साले खड़ा है कह रहा पैर छू रहा हूँ, जा पैर छू। अरे गजब। चल पैर छू चल। जबर क्या हुआ, क्या हुआ बे? अरे साली बहुत बदबू मार रही। बेटा जब गंदे नाले में कूदाऊंगी तो क्या महक आएगा? 3.5 महीने से सफाई नहीं हुआ नाले की बेटा। सारे सफाई कर्मी मर गए हैं। हमको लगता है तेरा मुंह झाड़ में चला गया था क्या रे? भड़वे की औलाद, समझ में आया हम क्या चीज है बेटा? हाँ चल 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 चल। हरामी के पिल्ले। मैडम जी, हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पर आप क्यों आई हैं, हम जानना चाहेंगे। तोरे बड़े न्योता बाबे का जी पढ़ा। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। बोलता तो ज्यादा है रे, लेकिन देखने में हैंडसम है। ए कबो कमरा पे आवा तो का सहारी तल के खवाओ। सहारी के साथ साथ पूरा फुल सेवा तोहार हो ही रह जाऊ। कबरिया में बड़ा मजा पैबा, उठावा से उठावा तुझे तले सकैबा। मस्ती में मन डाले, चलिए के मन खाले बटनिया 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 बोला है मुहम्मद पे डाल के चलिया लहरी काहे डाल के चदरिया लहरिया लूटा है लाला, मुहुआ पे डाल के चदरिया लहरिया लूटा है लालवा। क्या लग रहा है? जिस तरह से वो ताली बजा रही थी उसी तरह तू भी ताली बजा रहा है। बदतमीज कहेगा दिमाग। मुहुआ पे डाल के चदरिया लहरिया लूटा है लालवा, मुहुआ पे डाल के चदरिया लहरिया लूटा है लालवा। पागल हो गया नहीं? चल जा रे। अबे उधर क्या देखता है? वो चली गई। मुहुआ पे डाल के चदरिया लहरिया लूटा है लालवा। बदतमीज साले, इधर डर गया है। जो मन में आ रहा है वही बच्चा चला जा रहा है। कभी ना कहीं का ये खबर में। अरे वो छक्का नहीं है बे, पहचान है। हमारा महेंद्र राय फतेहपुर कला के निवासी ये जो गंदा नाली में चला गया है बचाई 21 रुपये देता है तोहरे खातिर का ला ले है। अब गंदा नाली में जिन जाए बेटुआ। अबे ए जबर, देखो चली गई। इस खत को पढ़, देख इसमें क्या लिखा है, कहां से निमंत्रण आया है। देख पहले, जाने की बात नहीं है। एक बात ये बतलाओ वो क्या कि हमारी हवेली में इन छक्कों से निमंत्रण आने लगा क्या? अबे तू नहीं समझता है, रास्ते में मिल गई होगी। कौन मिल गई हो? किसी ने दे दिया, किसी ले जाकर के सेठ के यहाँ पहुंचा दे। और क्या? अच्छा अच्छा, और क्या? ये तो हर कोनो रिश्तेदार थे ना। अबे पागल तो नहीं होगा, हमारा कौन रिश्तेदार है? अरे बबलू व्यापारी कहत रहे तोहरे मौसी की बिटिया या? चल साले, दिमाग खराब हो गया कहा बे? बबलू ऐसे पागल ऐसे तुम? अच्छा कोई मेरा कोई नहीं हो। पढ़ी से शेर शमशेर तूफानी, तुम्हें मालूम हो कि आज रात ठीक 12 बजे हम तुम्हारे यहाँ डकैती डाले। कर रहा बे। डरता क्यों है? क्या लिखा है? यही डाका डालेंगे। ठीक 12 बजे हम तुम्हारे यहाँ डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हवेली के चारों तरफ जितनी पुलिस फोर्स लगवाना हो लगवा सकते हो, हम किसी से डरने वाले लेकिन नहीं। एक बात बताइए, हाँ कौन? डाका डालने वाला हाँ डाकू 16 सिंह और एक डाकू दूसरा कौन है? साया वाली। क्यों बे जबर? डाकू 16 सिंह, डाकू साया वाली कहां से कब पैदा हो गई?
यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सेठ जी, और मेरे यहाँ डकैती डालना क्यों चाहते हैं? कि आपकी किसी डाकू से कोई दुश्मनी भी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं है। फिर वो साले तो हमारी हवेली में डकैती डालना। यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही। ओह, मैं समझ गया सेठ जी। क्या समझ गया? आप इस इलाके के मशहूर सेठ हैं, दौलतमंद। सही बात कहा तुमने। अपार दौलत आपके पास है। हाँ, कुल मिला के उनको चाहिए क्या? दौलत। बिल्कुल सही कहा। इसी लालच में वो हमारे यहाँ डकैती डालना चाहते हैं। लेकिन उन सालों की ये नहीं मालूम है कि जिस आका का निगहबान ये जबर कसाई हो, उस आका का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बेशक तुमने ठीक कहा है। ये उनकी सिर्फ धमकी है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई गम नहीं। जिएंगे तो शान से, मर जाएंगे परवाह नहीं। वही छाए वह नाम श्री महेंद्र राय, आप फतेहपुर कला से आए हुए हैं। इस सीन को देख करके आप अपने हस्त कन्नों द्वारा 21 पे पुरस्कार दिए हुए हैं। पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। जबर जी, डरने की बात रही है। हम धमकी समझते हैं। डाका कोई नहीं डाल सकता है। ऐसा करो, सबसे पहले बंदरमा को मारो, उसके बाद हम सालों को देख लेंगे। ठीक कहते हैं आप। चलिए और मेरे साथ चलिए। अरे वंदना, अरे भैया आप कैसी है तू? भैया मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक होना चाहिए भैया। मैं इतना खुश क्यों है ये नहीं पूछेगी? क्या बात है भैया, आप जो इतने खुश हैं भैया, बताइए। औते तनी साइडिये बदल लेते तो बताइए। मैं इसलिए खुश हूँ, किस लिए भैया? इसलिए कि गड़ासा सामने रहना चाहिए। इसलिए कि तेरे भाई शमशेर ने मुझसे कहा। क्या कहा भैया? उन्होंने कहा कि देखो जबर, मेरी बहन हवेली में अकेली रहते रहते उब जाती है। एक काम करो, मेरी बहन को लिवा जाओ शहर का जो सबसे टॉप का शॉपिंग मॉल है, वहां लिवा जाओ। मेरी बहन को शॉपिंग करेगी, उसे जो खरीदना होगा खरीद लेगी। और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लिवा जाओ, खिलाओ पिलाओ, मेरी बहन को एंजॉय कराओ। उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी अच्छे से गार्डन में लिवा जाना मेरी बहन को, घुमाना टहलाना, ताकि उसका दिल अच्छी तरीके से बहल जाए। क्या तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? वाह भैया, मेरे मुंह की बात छीन ले भैया। हाँ, क्योंकि मैं कॉलेज से घर से कॉलेज, मैं उब गई हूँ भैया। आज मेरी मुंह की बात छीन ले भैया। अरे अगर हम इतना जाना थोड़ी ये बात तोरे मुहिम पर तो हम पहले छोड़ ले। भैया मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ भैया। तैयार है ना? जी हाँ। तो आ जाओ चलिए भैया। बस हाँ वंदना। क्या भैया, यहाँ ना कोई शॉपिंग मॉल, हाँ? ना तो कोई रेस्टोरेंट। हाँ, भैया यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है भैया। अरे वंदना, शायद तुझे मालूम नहीं है कि जंगल में ही तो मंगल होता है। नहीं समझी? नहीं भैया, आपका कहने का मतलब मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये क्या कह रहे हो भैया? आप मुझे जान से मार देंगे? हाँ, एक बात ये बता। क्या भैया? वंदना, कि क्या ये सच है कि भलुआ की बहनिया को, असवा को हवेली से भगाने में तेरा ही हाथ था? हाँ भैया, हमारा ही हाथ था। क्योंकि भैया मेरे रहते हुए किसी गरीब इंसान की इज्जत नहीं लूटने दूंगी भैया, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगी। मेरा ही हाथ था भैया आशा बहन को भगाने में। ओए हमारे महेंद्र राय फतेहपुर कला 21 पे पुरस्कार दे रहे हैं भाई बहन के बात पर। कमेटी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। हे सारे,
एकर भाई तय होबे सारे तय का यहाँ आई के टपकाता है। यही टर्निंग पॉइंट है वंदना। तूने असुआ को हवेली से भगा दिया, अपने भाई के रास्ते का रोड़ा बन गई। इसलिए तेरा भाई शमशेर मुझसे कहा कि मेरी बहन को बैला फुसला कर ले जा और जबर उससे जान से मार देना। लाया तो था तुझे जान से मारने के लिए, लेकिन मां कसम जब भी कभी हवेली में आता था, जब तेरी इस गदराई हुई जवानी को देखता था ना, ये दिल और फेफड़े साले आपस में टक्कर करने लगते थे। ये क्या कह रहे हो? ये बताइए, मैं आपकी कलाई में राखी बांधी थी, आपको भाई मानते हो, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं भैया? हरामजादी, ये तो सब मेरा दिखावा था, दिखावा। आज के बाद भैया नहीं रानी, सैया बोल सैया। मां कसम तेरी इन्हीं झील सी नीली दोनों आंखों के समुंदर में डूब जाने को दिल करता है। तेरी गजब। मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, मेरी रानी, मेरी रानी, मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, बन गया हूँ दीवाना तेरा सुंदरी। अब लगा लो गले से मेरी जान मन, अब लगा लो गले से मेरी जान मन, प्यार तुझे से करूं यह है इच्छा मेरी। अब लगा अरे काहे रोहू मछली जैसे छटपटा रही हो? हरामजादे, हाँ। कमीने, कुत्ते, नालायक, बेहूदे, सुअर की औलाद। सुअर की औलाद कहती है, जी में तो आता है, निगाहों की हिकनी तो कलदाई दे रे। अरे कमजोरिया, हराम खोर, उतारूंगी जूती अच्छा, और मारूंगी 20 जूती। तेरी 32 जो है ना, ये टूट जाएगी 3200। हरामजादी, जैसा तेवर भाई का वैसा तेवर बहन का। हाँ, मेरे भाई का। समझा रही हरामजादे को तो। संझा से लेके सवेरे तक हमका यही बदाबा जैसे चाल रहेगी वैसे हरामखोर। है। बंदरा, वो साला तेरा भाई शमशेरवा, उसके कहने से मैंने क्या से क्या नहीं किया। उसके कहने से लखनपुर की ना जाने कितनी दुल्हनों को उठाकर लाया, तेरे भाई की सेज की शोभा बनाया। लेकिन उस ससुरे ने आज मुझे नौकर कहा। नौकर, यहां चोट लगी है, यहां। क्यों हरामखोर, जब नौकर है तू तो नौकर नहीं, क्या तुझे क्या कहेंगे? नौकर की औकात नौकर ही होती है। अच्छा, हरामखोर, नौकर नौकर ही रहेगा। चुप, तमाचा मार बदतमीज किया था। आज तक उस साले शमशेरवा ने दूसरों की बहन बेटी की इज्जत को लूटा है ना, आज उसकी बहनिया की इज्जत ये जबर कसाई लूटेगा। जबान सीधी कर ले, नहीं तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमरे पावर का अब सबर नहीं है। अब ही सबर कराए तो। हरामजादी, आज तू जिसको बुलाना चाहती है बुला ले। हरामजादे, मां कसम, हमारा नाम जबर कसाई है।
आज तो हर हम चुस्ता ना ढील कर दी तो हमारा नाम जबर का साल बड़ा चुस्ता